तुम्हें भी लगता है कि दिन खत्म हो गया पर काम खत्म नहीं हुआ और रिजल्ट 0। पर इन 5 हैक्स ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मैं भी पहले ऐसी था कि काम स्टार्ट करा और पूरे दिन लगे हैं पर कोई रिजल्ट नहीं। प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम है ही नहीं, हम प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं पर सबसे पहले हमारे अंदर दिक्कत है फोकस और अटेंशन की। हम फोकस और अटेंशन की बीमारी से सफर कर रहे हैं। जैसे कि मेरी पर्सनल स्टोरी, जहाँ पे मैं कुछ नहीं करता था, डिस्ट्रैक्टेड था, खुद को लूजर समझता था, गिल्ट होता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद मैंने सिस्टम क्रिएट करा प्रोडक्टिविटी का और एक एक करके मैंने अपनी सारी आदतें सही करी। कंटेंट बनाना स्टार्ट करा, लोगों से बात करना स्टार्ट करा और शाइनेस को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो प्रोडक्टिविटी का पहला हैक है डोपामिन रीसेट रिचुअल, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि डोपामिन रीसेट करना बहुत जरूरी है। और वही पहली ट्रिक है जिसने मेरी भी मदद करी यहाँ तक आने में। डोपामिन की प्रॉब्लम है कि जब हम कॉन्स्टेंट मोबाइल यूज करते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, रील्स देखते हैं, तो हमारा माइंड हाईजैक हो जाता है, जो कि अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जो उसका मन करता है वो करता है। 2 घंटे रील्स देखना, फिर 2 घंटे कुछ और, फिर 2 घंटे कुछ और सारा टाइम खत्म हो जाता है और हमें लगता है कि हम प्रोडक्टिव तो हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा और रिजल्ट एकदम 0। तो सबसे मेन है कि अपना दिन बिना फोन के स्टार्ट करें। 30 मिनट वॉक या 30 मिनट योगा या एक्सरसाइज कुछ भी करें सुबह उठते ही, और उसके भी 1-1.5 घंटे बाद तक फोन का कोई यूज ही ना करें। जब शुरू से ही फोन नहीं चलेगा ना सुबह से, तो तुम्हारा डोपामिन लेवल एकदम स्थिर रहेगा। ये नहीं कि सुबह फोन चलाना चालू कर दे तो डोपामिन एकदम हिट होता है, फिर पूरे दिन लगता है कि अब यार पूरा दिन खराब हो गया, अब तो रात भी ऐसे ही काट लेते हैं, आज का दिन कल से स्टार्ट करेंगे। और वही रोज होता जाता है, कल से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, और कल कभी आता ही नहीं है। जैसे ही तुम अपना डोपामिन रीसेट करोगे वैसे ही तुम्हें मेंटल एनर्जी आएगी, तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा, नई नई आइडिया सोचने लगेगा और तुम ढूंढोगे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं नया। और जब तुम फोन चलाओगे तो बस तुम्हारे दिमाग में वही बातें आएंगी कि अब कौन सी रील देखूं, अब कौन सी मूवी देखूं, कौन सा नेटफ्लिक्स, प्राइम, बाकी सारी चीजें। द हैक नंबर 2 इज 3 विंस पर डे फॉर्मूला। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि ना बहुत बड़ी लिस्ट बना लेते हैं और फिर उसे सोच के ही परेशान हो जाते हैं, वो कभी स्टार्ट करते ही नहीं है। कि सबसे पहले अपने 3 गोल्स लिखो जो तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे, और उन 3 काम के अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। पहले सबसे पहले वो 3 काम करने हैं जो तुम्हारा गोल है। ये नहीं कि 10 लिख लिए एक साथ, 50 लिख लिए एक साथ और फिर उन्हें देख देख के परेशान होते गए और स्टार्ट कुछ करा ही नहीं। इसलिए 3 लिखो, उन्हें पूरा करो, फिर उसके बाद और 3 लिखो, और ऐसे गोल लिखो जो तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ाने में मदद करें। ये नहीं कुछ भी फालतू के गोल लिख लिए, क्योंकि जब तुम 3 गोल पूरे करोगे ना तब तुम्हें खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अब तुम एक साथ 50-100 गोल्स लिख लो, फिर एक भी ना कर पाओ उनमें से, तो तुम्हें लगेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए 3 करके अपने सारे गोल्स पूरे करो, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। और वैसे भी ये साइकोलॉजी का फैक्ट है कि जब तुम ज्यादा गोल्स लिखते हो, ज्यादा काम करने की सोचते हो, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए एक एक करके धीरे धीरे करके सारे गोल्स निपटा दो अपने। अब बात करते हैं अपनी थर्ड हैक की और तुम्हारी तीसरी प्रॉब्लम की, जो कि टाइम ब्लॉकिंग लाइक बिलियनर। तुम सोचते हो कि अब टाइम स्टार्ट हुआ और थोड़ी देर ही काम करने के बाद सीधे 3 घंटे बीत जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। टाइम बीतता जाता है, टाइम पास होता जाता है और काम कुछ होता नहीं है। और ये मॉडल है सबसे सिंपल, 90-60 और 30। 90 मिनट डीप वर्क, 60 मिनट नॉर्मल वर्क और 30 मिनट उस वर्क को रिव्यू करना। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं 90 मिनट की स्क्रिप्ट लिखता हूँ, थंबनेल करता हूँ, टाइटल देखता हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा। 1 घंटे में मैं शूटिंग करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और फिर 1 घंटा जैसे अगले दिन तो मैं उसे एडिट करता हूँ, और 30 मिनट मैं उस काम को देखता हूँ कि वो एकदम सही हुआ है कि नहीं, और मैं उसमें क्या सीख सकता हूँ, क्या बेटर कर सकता हूँ। तो ऐसा होता है 90-60-30 मिनट्स का मॉडल। और तुम अपने काम में इसमें कैसे भी लगा सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे कि 90 मिनट तुम्हें कौन सा काम करना है, 60 मिनट कौन सा करना है, 30 मिनट में क्या क्या रिव्यू करना है उस काम में, जिससे तुम्हारा प्रोडक्शन फास्ट होगा, मतलब कि प्रोडक्टिविटी फास्ट होगी। अब बात करते हैं अपने चौथे हैक की, और ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे लगता है 99% लोगों के साथ होती है कि स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं काम। और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था कि मैं कुछ स्टार्ट करता था फिर छोड़ देता था। एक नया चैनल बनाया, 2-3 वीडियो डाली, खत्म। कुछ काम करना चालू करा, बीच में मन हट गया, खत्म। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो तुम्हें पता चल गई, अब इसकी प्रोडक्टिविटी हैक के बारे में बात करते हैं। एंकर योर फोकस विद सेम लाइट, सेम सेंट और सेम प्लेस। जब तुम रोज एक सेम सिचुएशन क्रिएट करते हो ना, तो तुम्हारे माइंड को एक इशारा मिलता है कि हाँ अब मुझे काम करना है। जैसे कि मान लो तुम काम करते हुए एक ही गाना सुनते हो और वो गाना सुनते हुए तुम्हें मोटिवेशन आता है, लेकिन अगर तुम उसके अगले दिन कोई और सा गाना सुनो तो तुम्हें वाली फील नहीं आएगी। इसलिए अपना एक सेम रूटीन सेट करो कि मुझे कहाँ काम करना है, किस सॉन्ग सुनते हुए काम करना है। ये जरूरी नहीं है कि सॉन्ग सुनना ही है, किस सिचुएशन में काम करना है।
और क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगी। अपने हिसाब से बेस्ट सिचुएशन ढूंढो और उसमें काम करो। ये नहीं कि कहीं भी लगे हुए हैं, कहीं भी कर रहे हैं। द फिफ्थ हैक इज आइडेंटिफाई द मिरर। प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं क्या मैं आज प्रोडक्टिव बन पाऊंगा, और ये माइंडसेट हमेशा फेल होता है। और तुम्हें अपने आप से रोज पूछना है कि एक प्रोडक्टिव पर्सन अपनी लाइफ में क्या चीज सही करता है, और उसे देखना है कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, और उससे सीखना है। इससे तुम्हारा माइंडसेट तुरंत चेंज हो जाएगा कि तुम्हें अब क्या सही करना है और क्या नहीं करना है। पूरी वीडियो का रिकैप है डोपामिन, सिंप्लिसिटी, टाइम, फोकस, आइडेंटिफाई। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम प्रोडक्टिविटी से कहीं ना कहीं हार रहे हो, और तभी तुम इस वीडियो पे आए हो देखने। ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी अच्छी होने वाली है। और तब तक के लिए बाय।